नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है इराक के रेगिस्तान से। हम मिलते हैं फादर लैंकेस्टर मेरिन से, जो मैक्स वॉन सिडो का किरदार है। मेरिन एक पुरातत्वविद और पादरी हैं जो प्राचीन खंडरों में खुदाई कर रहे हैं। खुदाई के दौरान मेरिन को एक अजीब मूर्ति मिलती है, एक भयानक दानव का सिर। स्थानीय लोग इसे पाजुजू कहते हैं, एक प्राचीन बाबुल का राक्षस। जब मेरिन इस मूर्ति को देखते हैं तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, ये प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताती है कि जो दानव आगे आने वाला है वो बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। मेरिन पहले भी इस दानव से लड़ चुके हैं और अब वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें फिर से युद्ध करना होगा। अब कहानी आती है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। हमें मिलवाया जाता है क्रिस मैकनील से, जो एलन बर्स्टीन का किरदार है। क्रिस एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं जो अपनी 12 साल की बेटी रीगन के साथ जॉर्ज टाउन में एक बड़े घर में रहती हैं। रीगन का किरदार निभाया है लिंडा ब्लेयर ने। क्रिस इस समय वॉशिंगटन में एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। रीगन एक प्यारी मासूम लड़की है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। उनके साथ रहती हैं उनकी सहायिका शैरन और एक नौकर कार्ल। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। रीगन स्कूल जाती है, खेलती है और अपनी माँ के साथ समय बिताती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगती हैं। एक रात क्रिस को अपने बेडरूम के ऊपर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्रिस ऊपर अटारी में जांच करने जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद चूहे हैं। लेकिन अगले दिन जब वो कार्ल से पूछती हैं तो वो कहता है कि वहाँ कोई चूहे नहीं हैं। फिर भी आवाज़ें आती रहती हैं, खड़खड़ाहट, धमाके और अजीब खरोंचने की आवाज़ें। रीगन में भी बदलाव आने लगते हैं। वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उसकी नींद खराब हो जाती है। एक रात क्रिस की पार्टी के दौरान रीगन अपने कमरे से नीचे आती है, अपने कपड़ों में, और सबके सामने पेशाब कर देती है। ये बहुत शर्मनाक है। क्रिस चिंतित हो जाती हैं और रीगन को डॉक्टरों के पास ले जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये कोई तंत्रिका संबंधी समस्या है। वे कई परीक्षण करते हैं, रक्त परीक्षण, मस्तिष्क की जांच, सभी तरह के चिकित्सा परीक्षण। लेकिन दोस्तों, कोई भी परीक्षण कुछ नहीं दिखाता। सब कुछ सामान्य है। डॉक्टर भ्रमित हैं। वे दवाइयाँ देते हैं लेकिन कुछ असर नहीं होता और रीगन की हालत बदतर होती जाती है। एक रात रीगन के बिस्तर पर सोते समय बिस्तर अपने आप हिलने लगता है, जोर जोर से उछलने लगता है। क्रिस भाग कर आती हैं और देखती हैं कि रीगन का पूरा बिस्तर हवा में उछल रहा है, जैसे कोई इसे नीचे से धक्का दे रहा हो। रीगन भी बदल रही है, उसकी आवाज़ गहरी हो रही है, उसका व्यवहार हिंसक हो रहा है। वो अपनी माँ को मारती है, गालियाँ देती है, ऐसी भाषा जो एक 12 साल की बच्ची को नहीं आनी चाहिए। क्रिस भयभीत हैं, ये उनकी बेटी नहीं है। इसी बीच हम मिलते हैं फादर डेमियन कर्रास से, जो जेसन मिलर का किरदार है। कर्रास जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में एक जेसुइट पादरी और मनोचिकित्सक हैं। लेकिन दोस्तों, कर्रास अपने विश्वास से जूझ रहे हैं। कर्रास की माँ बूढ़ी और बीमार हैं। वो एक मानसिक अस्पताल में हैं और कर्रास को अपराध बोध है कि वो उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कर्रास टूट जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या वो सही रास्ते पर हैं, क्या परमेश्वर सच में मौजूद हैं। ये आस्था का संकट आगे की कहानी में बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्रिस की एक पार्टी में बर्क डेनिंग्स नाम का एक फिल्म निर्देशक मौजूद है। पार्टी के बाद बर्क रीगन के कमरे में जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों, जो होता है वो भयानक है। अगले दिन बर्क का शव घर के बाहर सीढ़ियों के नीचे मिलता है। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई है। पुलिस को लगता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया और दुर्घटना में मर गया, लेकिन जांच अधिकारी लेफ्टिनेंट किंडरमैन को शक है। रीगन अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसका चेहरा विकृत हो गया है, उसकी त्वचा पर घाव है, उसकी आवाज़ भयानक हो गई है। अब वो बिस्तर पर बंधी हुई है क्योंकि वो बहुत हिंसक हो गई है। डॉक्टर अंत में हार मान लेते हैं और एक सुझाव देते हैं, शायद भूत भगाना काम करे। क्रिस हालांकि धार्मिक नहीं है, फादर कर्रास से संपर्क करती हैं। कर्रास शुरुआत में संदेहपूर्ण है। वो मनोचिकित्सक हैं और तार्किक हैं, लेकिन जब वो रीगन से मिलते हैं तो जो वो देखते हैं वो उन्हें हिला देता है।
रीगन या जो भी उसके अंदर है कर्रास से उनकी माँ की आवाज़ में बात करता है। वो उन चीज़ों के बारे में जानता है जो केवल कर्रास ही जानते हैं। रीगन अश्लील भाषा बोलती है, हरे रंग की उल्टी करती है कर्रास पर और अलौकिक शक्तियाँ दिखाती है। वो हवा में तैरती है। कर्रास अब आश्वस्त हो जाते हैं। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये वास्तव में भूतों का प्रभाव है। वो चर्च से भूत भगाने की अनुमति मांगते हैं। चर्च के अधिकारी हालांकि झिझकते हुए अनुमति दे देते हैं और फादर मेरिन को बुलाया जाता है, वही पुराने पुरातत्वविद जो इराक में थे। तो दोस्तों, अब फिल्म का सबसे तीव्र और डरावना हिस्सा शुरू होता है। फादर मेरिन और फादर कर्रास रीगन के कमरे में प्रवेश करते हैं भूत भगाने के लिए। कमरा बर्फीला ठंडा है, हर किसी की सांस दिखाई दे रही है। रीगन बिस्तर पर बंधी हुई है, लेकिन वो भयानक लग रही है। उसकी आंखें पीली हो गई हैं, उसका चेहरा विकृत है और उसकी आवाज़ राक्षसी है। पादरी अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं। वे लाटिन में प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, पवित्र जल छिड़कते हैं, लेकिन दानव, जिसका नाम पाजुजू है, विरोध करता है। जो दृश्य आगे होते हैं वो सिनेमा इतिहास के सबसे भयानक दृश्यों में से हैं। रीगन का सिर पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। हाँ दोस्तों, उसका सिर पूरी तरह से पीछे की ओर घूम जाता है। ये दृश्य इतना प्रसिद्ध है कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। रीगन का पूरा शरीर हवा में उठ जाता है, बिस्तर के साथ। फर्नीचर उड़ने लगता है, दीवारों पर खरोंचें आने लगती हैं। दानव भयानक आवाज़ों में चीखता है, पादरियों को गालियां देता है, उन्हें शारीरिक रूप से हमला करता है। दानव मानसिक रूप से भी हमला करता है। वो कर्रास की माँ की आवाज़ में बोलता है, उन्हें तड़पाता है। कर्रास का विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन फादर मेरिन जो अनुभवी हैं उन्हें मजबूत बनाए रखते हैं। अनुष्ठान घंटों चलता है। दोनों पादरी थक चुके हैं। फादर मेरिन बूढ़े हैं और उनका दिल कमज़ोर है। दानव इसे जानता है और उन पर विशेष रूप से हमला करता है। एक मौके पर कर्रास को कमरे से बाहर भेज दिया जाता है आराम करने के लिए। जब वो कुछ मिनट बाद लौटते हैं तो दोस्तों, एक भयानक दृश्य है। फादर मेरिन मर चुके हैं। वो बिस्तर के बगल में गिरे हुए हैं, दिल का दौरा पड़ा है। कर्रास पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ खो दी और अब उन्होंने फादर मेरिन को भी खो दिया। क्रोध और हताशा में वो दानव पर चीखते हैं और रीगन को थप्पड़ मारने लगते हैं। और फिर दोस्तों, फादर कर्रास एक निर्णय लेते हैं। वो दानव से चिल्लाकर कहते हैं, मुझ में आ जा, मुझे ले ले, इस बच्ची को छोड़ दे। दानव उनकी चुनौती स्वीकार करता है। अचानक कर्रास के शरीर में दानव प्रवेश कर जाता है। रीगन शांत हो जाती है। दानव उसमें से निकल गया है, लेकिन अब कर्रास के अंदर है। कर्रास अपनी आखिरी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए खिड़की की ओर दौड़ते हैं। दानव उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्रास मजबूत हैं, अपने विश्वास में, अपने प्यार में, अपने बलिदान में। कर्रास खिड़की से कूद जाते हैं और उन लंबी सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं, वही सीढ़ियां जहां बर्क मरा था। कर्रास का शरीर बुरी तरह घायल है। उनका एक दोस्त फादर डायर वहां पहुंचते हैं और उन्हें अंतिम संस्कार देते हैं। कर्रास के चेहरे पर शांति है। उन्होंने अपना विश्वास पा लिया है और अपने बलिदान से रीगन को बचा लिया है। कुछ दिन बाद क्रिस और रीगन उस घर को छोड़ रहे हैं। रीगन को कुछ भी याद नहीं है, न भूत का आना, न अनुष्ठान, कुछ नहीं। वो फिर से एक सामान्य खुश बच्ची है। वे फादर डायर से मिलती हैं बाहर। क्रिस बिना शब्दों के डायर को कर्रास का धार्मिक पदक देती हैं, कृतज्ञता के संकेत के रूप में। रीगन हालांकि सब कुछ भूल चुकी है, डायर को चूमती है। शायद अब चेतन रूप से वो याद है कि किसी पादरी ने उसे बचाया था। फिल्म समाप्त होती है क्रिस और रीगन की कार के वहां से दूर जाने के साथ। फादर डायर उन सीढ़ियों को देखते हैं जहां कर्रास ने अपनी जान दी थी, एक नायक के रूप में, एक शहीद के रूप में। तो दोस्तों, ये थी दी एक्सॉर्सिस्ट की कहानी, एक फिल्म जिसने पूरे डरावनी फिल्म शैली को बदल दिया। ये न केवल एक डरावनी फिल्म है, बल्कि विश्वास, बलिदान और अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई की कहानी है। फिल्म का निर्देशन शानदार है। विलियम फ्रीडकिन ने हर दृश्य को इतनी सावधानी से बनाया कि आज 50 साल बाद भी ये फिल्म उतनी ही डरावनी लगती है। वे चाहते थे कि सब कुछ वास्तविक लगे, तो उन्होंने रीगन के कमरे को 0 से 20 डिग्री नीचे ठंडा किया ताकि अभिनेताओं की सांस दिखे। लिंडा ब्लेयर का प्रदर्शन असाधारण है। उस समय वो केवल 12 साल की थीं, लेकिन उन्होंने इतनी कठिन भूमिका को बखूबी निभाया। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कई चोटें आईं और यहाँ तक कि धार्मिक कट्टरपंथियों से मौत की धमकियां भी मिली। एलन बर्स्टन का प्रदर्शन भी शानदार है। एक दृश्य में जब दानव उन्हें धक्का देता है तो वास्तव में उनकी पीठ में चोट लग गई थी। फिल्म में जो चीख आप सुनते हैं वो असली दर्द की चीख थी।
जेसन मिलर ने फादर कर्रास के रूप में एक जटिल चरित्र को जीवन दिया, एक आदमी जो अपने विश्वास से जूझ रहा है लेकिन अंततः सबसे बड़ा बलिदान देता है। और मैक्स वॉन साइडो, हालांकि वो केवल 40 साल के थे जब फिल्म बनी, 80 साल के फादर मैरिन के रूप में बिल्कुल सही थे। विशेष प्रभाव मास्टर डिक स्मिथ ने रीगन का भयानक मेकअप बनाया। सिर घुमाने के दृश्य के लिए उन्होंने एक यांत्रिक गुड़िया का उपयोग किया। हवा में तैरने के दृश्य के लिए पतली तारों का उपयोग किया गया। सब कुछ व्यावहारिक प्रभाव थे, कोई कंप्यूटर नहीं। फिल्म के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। उत्पादन के दौरान इतनी सारी दुर्घटनाएं और समस्याएं हुई कि लोगों ने कहा कि फिल्म श्रापित है। सेट पर आग लग गई थी जिसमें पूरा घर जल गया, केवल रीगन का कमरा बचा। कई लोग घायल हुए, कुछ की मृत्यु हो गई, लेकिन निर्देशक और लेखक ने बाद में कहा कि ये सिर्फ संयोग था। जब आप 1 साल तक फिल्म बनाते हैं तो कुछ दुर्घटनाएं होती ही हैं। फिल्म का प्रभाव अविश्वसनीय था। थिएटरों में लोग बेहोश हो गए, उल्टी हो गई, चीखने लगे। कुछ लोगों को इतना डर लगा कि उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता पड़ी। चर्चों में भूत भगाने की मांग बढ़ गई। ये एक सांस्कृतिक घटना बन गई। समीक्षकों की राय मिली जुली थी। कुछ ने इसे उत्कृष्ट कृति कहा, कुछ ने इसे बहुत हिंसक और अश्लील कहा, लेकिन दर्शकों ने इसे पसंद किया। आज ये सर्वकालिक महानतम डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की थीम गहरी है। ये केवल डराने के बारे में नहीं, बल्कि विश्वास, संदेह, मातृत्व और बुराई की प्रकृति के बारे में है। क्या बुराई एक बाहरी शक्ति है या हमारे अंदर? क्या विश्वास अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकता है? ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। सन 1949 में एक 13 साल के लड़के पर भूत भगाने का अनुष्ठान किया गया था। लेखक विलियम पीटर ब्लैटी ने इस केस के बारे में सुना और उपन्यास लिखा, जो बाद में ये फिल्म बनी। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन को दबाइए, वीडियो को डरावनी फिल्म प्रशंसकों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने दी एक्सॉर्सिस्ट देखी है, कौन सा दृश्य सबसे ज्यादा डरावना लगा और क्या आप इसे रात में अकेले देख सकते हैं। हमारे पास और भी कई क्लासिक डरावनी फिल्मों की व्याख्याएं हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सबक, अगर आपके घर में अटारी से अजीब आवाजें आएं तो तुरंत किसी पादरी को बुलाइए। चूहे नहीं, शैतान हो सकता है। मजाक कर रहा हूँ, या शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महान फिल्म के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, डरावनी फिल्में देखते रहिए और हाँ, अगर आपका सिर घूमने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अलविदा। देखने के लिए धन्यवाद। शक्ति के साथ रहें।